Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to this our Municipal Corporation's virtual class online session to all students of Standard 8. So students, today we are going to learn about variation. आज के सेशन में बच्चों हम वेरिएशन स्टैंडर्ड 8 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वेरिएशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है 7.1 उसकी भी कुछ यहाँ पर सवालात हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर तगय्युर के बारे में यानी वेरिएशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन से हम ये मालूमात हासिल करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, the table shows the distance traveled by the car and the time taken for it। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि इस जदुल में एक कार के जरिए तय करदा फासला, इसके लिए लगने वाला वक्त दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वक्त जो है, टाइम आप देख सकते हैं कि अगर देख रहे हैं कि 2 आवर्स है तो 2 आवर्स में डिस्टेंस जो है तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है तो ये कार का जो है ये कार तय कर रही है, फासला तय कर रही है। एंड नाउ यू विल सी दैट in 3 hours this car is traveling around 135 kilometers. In 4 hours this car runs 180 kilometer. And in 5 hours this car traveled 225 kilometers. So you can see here from the table we see the distance covered by a car increases with the increase in the time of travel। ठीक है, इस जदुल से हमें मालूम होता है कि कार के जरिए तय करदा फासले के इजाफे के साथ लगने वाले वक्त में भी इजाफा होता जा रहा है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे 2 घंटे में 90 किलोमीटर, 3 आवर्स में 135 और 4 आवर्स में 180 और 5 आवर्स में 225। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसा जो है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वक्त बढ़ रहा है तो ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है ना। तो हमने यहाँ पर ये चीज को ऑब्जर्वेशन किया है। द रेशियो ऑफ द टाइम टू डिस्टेंस आर, यहाँ पर हम देखें कि वक्त से फासले की जो निस्बतें हैं वो हमें किस तरह से मालूम हो रही है। द रेशियोज ऑफ द टाइम टू डिस्टेंस आर, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं मुशाहिदा कर रहे हैं तो हमें मालूम होगा कि 2 की निस्बत यहाँ पर 90 से है ना। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो 3 घंटे में हम देख रहे हैं यहाँ पर 135 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर मजीद आगे देखें तो हमें यहाँ पर 4 आवर्स में 180 डिस्टेंस रेशियो है, देन 5 रेशियो टू 225, इस तरह से है ना। सो यहाँ पर हमें समझ में आता है इन एवरी पेयर द रेशियो इज द सेम। रेशियो अगर हम देखें तो हमें हर बार जो है तो हर जोड़ी में जो निस्बत है वो हमें बराबर यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 की निस्बत जो है तो 45 से है ना, 1:45, यानी कि 1 किलोमीटर में हम देख रहे हैं एक घंटे में हम देख रहे हैं कि ये कार जो है तो 45 किलोमीटर का फासला तय कर रही है ना। तो हम देखते हैं कि हर जोड़ी में ये निस्बत मुस्तकिल है, यानी कि 1 की निस्बत 45 से है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बात हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि जब वक्त में इजाफा होता है तो तय करदा फासला भी इसी तनासुब से उसमें इजाफा होते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है when the time increases the distance traveled increases in the same proportion। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तनासुब है, जो प्रोपोर्शन है वो सेम है।
यहाँ पर एवरी टाइम, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तनासुब को। ठीक है, तो ये जरूर से हमें ये बात जरूर से समझ में आती है। अभी यहाँ पर बच्चों हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में, डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुस्तकिम तगय्युर जिसे कहते हैं हम यहाँ पर, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर बच्चों हमें याद रखना है कि अगर दी हुई दो मिकदार के साथ दूसरी मिकदार भी आगे बढ़ती या घटती है और इस तरह के इनके दरमियान निस्बत मुस्तकिल रहती है, तब ये मिकदार एक दूसरे के मुस्तकिम तगय्युर में होती है। ठीक है, क्या याद रखना है हमें कि अगर दी हुई दो मिकदारों में एक मिकदार के साथ दूसरी मिकदार भी बढ़ती है या घटती है और इस तरह के इनके दरमियान निस्बत मुस्तकिल रहती है, तब ये मिकदारें एक दूसरे के साथ मुस्तकिम तगय्युर में होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जैसे दो मिकदारें हैं, दो मिकदारें x और y मुस्तकिम तनासुब में हैं। ठीक है, तो इस बयान को हम लातीनी हुरूफ अल्फा, जो हम यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम x, यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो x और यहाँ पर अल्फा की जो ये अलामत है यहाँ पर लगी हुई है, तो हम इसे x वेरिस y इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हमें याद रखना है there is a direct variation between two quantity x and y. This statement can be written as x alpha. ठीक है, so this is varies, this alpha word which is you will see here using the mathematical symbol, this one alpha, a Greek letter alpha is used to denote variation. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे x varies कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे x varies y को मसावात की सूरत में x इज इक्वल टू ky लिखते हैं। k को तगय्युर का मुस्तकिल रुकन कहते हैं। ठीक है, k को हम तगय्युर का मुस्तकिल रुकन कहते हैं। x varies y is written in the form of an equation as x is equal to ky, where k is constant of variation. ठीक है, यहाँ पर हमें ये बात याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो k is equal to x is equal to ky मुस्तकिम तगय्युर की मसावात है। क्या है? x इज इक्वल टू ky, ये मुस्तकिम तगय्युर की मसावात है, याद रखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ky इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। इसी तरह से हम यहाँ पर और भी मजीद देखते हैं, कुछ नुकात है जिसकी वजाहत जरूरी है यहाँ पर। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, इफ x एंड y आर टू क्वांटिटीज सच दैट x upon y is equal to constant, then there is a direct variation between x and y. अगर x और y दो मिकदारें हैं इस तरह से हो कि x के निस्बत x बटे y मुस्तकिल हो, तब x और y के दरमियान मुस्तकिल तनासुब होता है। ठीक है, याद रखिए इसे। डायरेक्ट वेरिएशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे मुस्तकिल तगय्युर को मुस्तकिल तनासुब में भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद जो भी यहाँ पर हमने मालूमात आपको दी है, उम्मीद है ये आपने जरूर से समझा होगा बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है तो एक्सरसाइज जो है उसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 7.1 जो एक्सरसाइज है इससे हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके लिखिए। अब यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन
फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। दायरे का मुहित सी इसके निष्कुत्र आर के साथ मुस्तकीम तनासुब में होता है। ठीक है, इससे हमें यहाँ पर क्या करना है, तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके लिखना है इसे। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो किस तरह से लिखेंगे हम इसे? हम इसे लिखेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी वेरीज आर, इस तरह से हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, या यहाँ पर हम इसे किस तरह से बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इस तरह से भी। ओके, और फिर उसके बाद आप देखेंगे इसे कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल in a car and distance traveled by that car D are in the direct variation। यहाँ पर हम मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल यानी कि L लीटर में बताया जाता है ना इसे, तो यहाँ पर इसको L से जाहिर किया है और इसके जरिए तय करदा फासला यानी D, डिस्टेंस को हम कैसे जाहिर करते हैं, D से। ये मुस्तकिल तगय्युर में होते हैं, तो हम किस तरह से बताएंगे इसे डायरेक्ट वेरिएशन में। तो आप देखेंगे इसे यहाँ पर हम बताएंगे इस तरह से, जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं L is a direct variation to D, इस तरह से है ना, L varies D, इस तरह से हम इसे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये अल्फा जो अलामत है उस अलामत का इस्तेमाल इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सवाल देख रहे हैं आप यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकिल तगय्युर है। ठीक है, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें 10 झैल जदुल मुकम्मल कीजिए। नंबर ऑफ एप्पल्स है और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे एक्स से इंडिकेट किया है नंबर ऑफ एप्पल्स को, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंडिकेटेड बाय वाई। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एप्पल जो है तो इसकी जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज हो रही है। ठीक है, 4 एप्पल्स की जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो आ रही है 32 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया है वो दिया है 56। ठीक है, सो यहाँ पर अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, we just want to know about these all unknown values। okay, so यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो x वेरीज y, ये जो इसका फॉर्मूला है, जो तरीका है, उसे हम यहाँ पर लेते हैं। x इज इक्वल टू k y, और we know k is nothing but k is a constant। okay, k is a constant, so when x is equal to 1 and y is equal to 8, okay, then यहाँ पर हम बोलेंगे therefore 1 is equal to k into 8। okay, like this। so k constant variation में हम यहाँ पर देखते हैं कि therefore k is equal to 1/8 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो x is equal to, therefore x is equal to 1/8y is the equation of variation। okay, is the equation of variation। तो इस तरह से हमने यहाँ पर
इक्वेशन ऑफ वेरिएशन देखा है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर जो है तो मजीद यहाँ पर आगे हम यहाँ पर देखते हैं जो कि तगय्युर की जो मसावात हैं वो हमें मिली है x इज इक्वल टू 1/8y, है ना, इस तरह से। तो हमने देखा यहाँ पर कि इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो हमने यहाँ पर टेबल जैसा था वैसे ले लिया इसे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 56, ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। व्हेन y इज इक्वल टू 56 है ना, यहाँ पर दिया है y जो है तो कितना है 56 है, ओके। तो देन यहाँ पर देखेंगे हम x इज इक्वल टू 1/8 into 56, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर हम देखेंगे 8 1s are 8 and 8 7s are 56, okay. So answer will be x is equal to 7, okay, like this. फिर उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं when x is equal to 12, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया है 12, ओके। तो यहाँ पर हम लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 12, ओके, x इज इक्वल टू 12, देन यहाँ पर हमने लिया देन 12 इज इक्वल टू 1/8y, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 किया हमने तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, therefore y is equal to 96, 12 8s are 96, so y is equal to 96 हमें मिलेगा यहाँ पर इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो अब कौन सी वैल्यूज बाकी है, यहाँ पर हमें ये x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसके लिए लेंगे हम व्हेन y is equal to 160, y is equal to 160, then x is equal to 1/8 into 160, okay. So therefore यहाँ पर हम देखेंगे 8 1s are 8, 8 2s are 16, okay. So 2 is here, so x is equal to कितना मिलेगा हमें, x is equal to 20, okay. So like this we can find out the number of apples and the cost of apples, and we can find out all the unknown values very easily by doing this procedure or this method, okay. So students, we can do very easily these all questions. You are supposed to concentrate on the method and the procedure first, okay. तो यहाँ पर बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, जो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m वेरीज n और जब m इज इक्वल टू 154 हो तब n इज इक्वल टू 7, इसलिए अगर n इज इक्वल टू 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। इफ m varies n and m is equal to 154, n is equal to 7, find the values of m and n is equal to 12। तो यहाँ पर हमें ये इसकी वैल्यूज जो है तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n की कीमत हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर इस तरह से, आप देखेंगे m इज इक्वल टू के एन, देन k इज अ कांस्टेंट, हमें मालूम है k जो है तो ये क्या है, मुस्तकिल अदद है, और यहाँ पर दिया हुआ जो है वो हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले m इज इक्वल टू कितना दिया है, m इज इक्वल टू दिया है 154 और n इज इक्वल टू दिया है 7, ओके। तो हमने यहाँ पर ले लिया इसे। तो आप देखेंगे देयरफॉर k इंटू 7 इज इक्वल टू 154,
ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं इसे। तो k इज इक्वल टू 154/7 हमें मिलेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 7 2s 14, 1 विल बी रिमेनिंग है। सो यहाँ पर हम देखेंगे 7 2s 14। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कितना मिलेगा हमें, k इज इक्वल टू 22 मिलेगा, k इज इक्वल टू 22। सो m इज इक्वल टू, this one is a k is equal to 22 is a constant of variation है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तगय्युर का मुस्तकिल है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि m is equal to 22n, n is the equation of variation। ओके, तो यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे ये तगय्युर की मसावात है। तो इसमें हम यहाँ पे लेंगे n इज इक्वल टू 12, सो m इज इक्वल टू 22 इंटू 14। ओके, सो m इज इक्वल टू, देयरफॉर m इज इक्वल टू 308, 22 इंटू 14 इज इक्वल टू 308। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 308 will be the answer। Okay, the value of m is 308, like this। Okay, you can take the screenshot of this question also, students। Therefore the remaining questions is on your screen। if n varies directly as m, complete the following table। m n के साथ मुस्तकिल तगय्युर में है तो zैल की जदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है m 3 and 12, if m is 5 then n is 20, so we are supposed to find out this all unknown values। Okay, so on your screen we are going to solve it। this one is a given। so यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले when n is equal to, therefore n is equal to km। okay, k is a constant। okay, k मुस्तकिल अदद है। n is equal to 12 and m is equal to 3। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं m is equal to 3 and n is equal to 12। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर therefore 12 is equal to k into 3। so therefore k is equal to 12/3। so answer is 4। okay, answer is 4। so k is equal to 4, therefore, and this one is the constant of variation। ठीक है, ये तगय्युर का मुस्तकिल है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर अब n इज इक्वल टू, when m इज इक्वल टू 6.5, okay, then n is equal to 4 into 6.5। ठीक है, हम यहाँ पर अब ये लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर कि when m is equal to 6.5, so n is equal to 4 into 6.5, so n is, therefore n is equal to 26। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं if n is equal to 28, if n is equal to 28, then 28 is equal to 4 into m। okay, so m is equal to, therefore m is equal to 28/4, so m is equal to 7। okay, m is equal to 7 when m is equal to 1.25, m is equal to 1.25, therefore m is equal to 4 into 1.25, then n is equal to 5। okay, so like this
we can complete this unknown values here like this. Okay, first one is 26, second one is 7, third one is 5 like this. So this is the answer. ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे जो सवालात हैं बच्चों आगे भी यहाँ पर जो है, तो इस एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो 5, 6 दो क्वेश्चन है वो आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। वो सवालात आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें और जो सवालात इस मश्क में हमने लिए हैं इन सवालात को भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, साथ साथ में आप इन सवालात को भी हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।